मंच पर उपस्थित निवेदन करता हूँ गोपाल जी मंच पे आए और वकील साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। जाति समाज के पत्रकार महोदय गोपाल जी गोबरिया का स्वागत करने के लिए मैं ओम प्रकाश जी गोबरिया से निवेदन करता हूँ कि आप पत्रकार महोदय का माला पहनाकर स्वागत करें। हटाओ गोपाल जी। मंच पर उपस्थित बेदानी जी के स्वागत के लिए मैं अपनी माता श्री और पाना देवी जी से निवेदन करता हूं वो मंच पे आएँ और चुनरी उठाकर माता शक्ति का सम्मान करें। बेदानी जी का चुनरी उठा के सम्मान किया जा रहा है। जोरदार तालियां। हमारे आज के कार्यक्रम के सभी अतिथियों के स्वागत के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं सरस्वती बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं से वो मंच पे आए और अतिथियों के स्वागत में करें। बीच में उपस्थित एयू बैंक विद्यासर के प्रबंधक महोदय
श्री प्रदीप जी नराणिया लोसल सीकर से हमारे बीच उपस्थित है। उनके माला पहनाकर स्वागत करने के लिए मैं गोपाल जी छापोला से निवेदन करता हूं मंच पे आए और मैनेजर साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। ग्रामवासियों के द्वारा बेजी के लिए बेजी को उपहार देने के लिए मैं नाम आमंत्रित करता हूं। श्रीमान ओम प्रकाश जी गोबरिया, नॉर्थमन जी छापोला, हंसराज जी छापोला, बजरंगलाल जी छापोला मास्टर जी, जेठाराम जी नूडड़ा, श्री राम छापोला और नथमल जी गोबरिया मंच में आए और बेजी को उपहार प्रदान करें, सम्मान करें और बेजी भी हमें याद रखें। ग्रामवासियों ने एयर कंडीशनर उपहार के रूप में नगण्य है। जितनी सेवा बेजी ने गांव की है, रामपाल जी छापोला जी आगे आए। और खुशी का विषय भी होता है। दुख का विषय तो ये है कि जो सैलरी सरकार के द्वारा दी जाती है वो आधी हो जाती है, और खुशी का विषय हमारे लिए है क्योंकि बेजी पूरी तरह हमारे हैं और पूरे समय गांव की सेवा करेंगे। ओम प्रकाश जी गोबरिया के द्वारा बेजी का सम्मान, ओम जी छापोला के द्वारा सम्मान। इसके अलावा अब बेजी को कोई अपनी व्यक्तिगत रूप से कोई उपहार देना चाहता है, सम्मान करना चाहता है तो वो मंच पर आमंत्रित है। हेमचंद जी नराणिया के द्वारा ढोल से सम्मान हो रहा है। चंपालाल जी नराणिया जी के द्वारा ढोल से सम्मान। औसार सिंह जी राठौड़ साहब के द्वारा बेजी का सम्मान। गोपाल जी छापोला बेजी का माला पहनाकर स्वागत करें। अगर करना चाहिए तो मैं नाम पुकार रहा हूँ। ओम प्रकाश जी छापोला मंच पर आए, बेजी का माला पहनाकर स्वागत करें। चंपालाल जी गोबरिया, चंपालाल जी गोबरिया, बजरंगलाल बराए, लाल जी ओम जी किरोड़ीवाल, कमल जी किरोड़ीवाल, बजरंगलाल जी छापोला, मनोज जी रेवाड़िया, सापा बड़ा है तो हाथ में माला दे दीजिए। एयू बैंक के मैनेजर साहब बेजी को माला पहनाकर स्वागत करें। सारे सभागार में उपस्थित सारे सज्जनों से निवेदन है बेजी को माला पहनाएं। जिन्होंने बेजी का सम्मान माला द्वारा कर दिया है वो अपने स्थान पर विराजे। बेजी दो सुबह वाला पेड़ मोगरो सगड़ा जी माला पिला दी दे दो सगड़ा पेड़ मोगरो
मुन्नालाल जी छपोला आओ आओ सभी उपस्थित महानुभाव मनोज जी रेवाड़िया, आंगीलाल जी बोबरिया जी, वार्ड पार्षद मनोज जी सिंगाड़िया, बेटी को माला पहना के स्वागत करें। सीए साहब मनोज जी रेवाड़िया, बेटी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। कालूराम घोड़ेला ठेकेदार जी मंच पे आए, बेटी का माला पहनाकर स्वागत करें। ठेकेदार जी मंच पे आए, माला पहनाकर बेटी का स्वागत करें। हाँ मेरा बस चाहिए मत कुछ बेचेगा मान लिया माला ले मुखलवा ज्यादा ऐसे बढ़िया छपोला गुरु जी के द्वारा स्वागत, कालू जी ठेकेदार के द्वारा स्वागत, वकील साहब के द्वारा स्वागत, समाज सेवी लक्ष्मण जी को मिलिया सारे मंच में रवि सिखाता है हमें। करता हूँ, दो शब्द कहें। सामने क्या आने वाला मारवाड़ी अध्यक्ष महोदय दो शब्द कहेंगे। बड़े भाई साहब विशाल सिंह जी और बेदानी जी, वकील साहब, एल बैंक के मैनेजर साहब हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष मंडल जी मोरावड़। सेवानिवृत्ति एक सामान्य प्रक्रिया है। राजकीय सेवा समाप्ति के बाद में सेवानिवृत्ति सामान्य है और बेटी साथ घड़ी में भी सेवा दी है 36 साल और बेटी को कार्यकाल तो शानदार ही है। जब आप सब ने विधि है गोपाल जी, मैं पहली ताड़वास में काम करें तो नंबर बजरंग सिंह जी है कि बेटी क्या करता कहता कि सीताराम जी मैं छोटे बच्चे गए पानी की सुई लगा दूंगी तो घरवाला नहीं संतुष्ट हो जाएगा, बाल बच्चा एकदम ठीक है। बस संतुष्टि बेटी थाका प्रति है। अब आगे किसी की सेवा है, मैं आगे आपका उज्जवल भविष्य की कामना करूं और अब अभी सेवा का मौका है। करो सेवा दे मनी अठाओ के देर की बात है बनी या कुशा सिंह जी बहुत करो या तुरंत बन के देर की बात नहीं गई है। मैं तो चला क्या आराम से काम बहुत करे ये वास्ते
आगे भी थाने ये गांव में आबाद या समाज होते हैं साल में सेवा देता रहा। ये भावना के सारे धन्यवाद। हमारे बीच में उपस्थित राजकीय टांटिया अस्पताल के ले प्रभारी कुशाल सिंह जी 2 शब्द कहें। श्रीमान कुशाल जी। आपने जल्दी बंद करनी है, काम से आप लोग कितो ही हुए वो क्षण आपके जीवन का मायने विशेष है। आपने आग्रह है पूरा आनंद ले प्रोग्राम को। सम्मानित हमारे अध्यक्ष महोदय, मंच पर विराजमान वेद जी की श्री लक्ष्मी जी वेदाणी जी, और हमारे आज के विशिष्ट आकर्षण हमारे अपने प्यारे वेद जी। तो वेद जी नहीं है, हालांकि कई गुना बड़ी पोस्ट पे है, पर हमारे लिए ये वेद जी क्योंकि ये प्रेम है, ये प्रेम है, इस गांव का प्रेम है। मैं आपको, चूँकि आप गांव के, आपको पता नहीं है आपकी जो दड़ीबा की गांव की जो विशेषता है उस पर, वेद जी के व्यक्तित्व पे और आज के प्रोग्राम पे थोड़ा 2 शब्द कहना चाहूँगा। त्रुटि हो तो माफ़ करें। वेद जी हमारी अंतिम शरण स्थली है विद्याशरण। हमारे टांटिया हॉस्पिटल तो उतार चढ़ाव में रहे ये वास्ते आदमी सोचे पड़े जहाँ वहाँ पता नहीं कोई मिली नहीं मिली, अविश्वास, एक अविश्वास है संस्था के प्रति, अविश्वास है। लेकिन वेद जी ताकि कोई भी कैजुअलिटी है, कोई भी समस्या है, ये एक बार जाओ जो रिलैक्स महसूस करो, भागता नहीं। नगर के प्रथम व्यक्ति के साथ कल हुई थी, उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया है। उन्होंने फ़ोन करो, हॉस्पिटल में खड़ी है, पोस्टर खड़ी है, लेकिन मैं तुरंत ही वेद जी हूँ बात कर रहा कि मैं क्यों वेद जी है जाओ कैजुअलिटी में राहत जी इमरजेंसी, हेल्थ की इमरजेंसी है। फिर मायने मैं देखो है, मैं वेद जी है सानिध्य में लंबे समय काम करियो है, कोशिश करिए आप थोड़ा बहुत गुण देवा। लेकिन आज के टाइम के मायने सेवा करने वाला आदमी थाने कौन मिले। और वेद जी पिछले आपके जीवन का 60 साल है, इन मायनों आधो जीवन दड़ीबा ने दियो है, आधो जीवन दड़ीबा ने दियो है। 4 साल को 5 साल को टाबर दौड़ता है, मारो पेट दुखे तो वेद जी पग में जूती कौन खाली और वेद जी भाग्या। आप से देखना बात ने आप याद करा, ये बात ने याद करने के कारण आप लोग प्रेम है। और मैं थाने ये बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि अभी आख्या कौन टमता थारा जे वेद जी अटम था दूसरे जस उठ चला जाता, लेकिन थे सब हंसरिया वेद जी हटी है। अच्छा अब वेद जी रिटायर हो गया, अब वेद जी 24 घंटा 24 घंटा रहसी। तो वेद जी के लिए सेवा और त्याग की मूर्ति वेद जी है। इस कलयुग के अंदर हमें ऐसा देवता रूपी वैद्य मिला, डॉक्टर मिला, चिकित्सक मिला, और इन्होंने हजारों जिंदगियां बचाई। कहने से जो सेवाभावी आदमी होता है वो कहता नहीं है मैंने क्या किया है क्या नहीं, लेकिन मैं गवाह हूँ, मैंने देखा है कैसे उसको, और इन्होंने किस प्रकार पैसे से, आत्मबल से और से इन्होंने बहुत हेल्प करी है। भगवान मत को गरीब को किस्मत आड़ो, गरीब को रियल में किस्मत आड़ो है। और ये लोग जो आपस में मिलन की ताकि संस्कृति है, जबकि प्रेम की, क्योंकि तारी सादगी है सब लोगों की, आ सादगी थाने उन्नति की ओर ले जा रही है। मैं देखो दड़ीबा ने उन्नति की ओर बढ़तो, और दड़ीबा आपकी उपलब्धि नगर प्रमुख के रूप में हमारे सामने संस्कृति है। ताकि प्रजापत समाज की उन्नति को कोई रास्ता है। आज हमें टीचर है, सीए है, वो सीताराम जी पार्षद में तैयारी करता है, आज एसपी है, इतनी बड़ी पोस्ट पर है। तो प्रजापत समाज उन्नति की वजह ही करसी तो धर्मरस है, सादगी है, प्रेम है, आकर्षण है, गाँव में वो चीज है वो हो चीज नहीं आपने उन्नति हुई। वेद जी हमारी सेवा में तत्पर है, आने सेवा रो कोई आप शब्द कौन कह सका। अब वेद जी चूंकि इतनी लंबी नौकरी करी है, ये नौकरी ने आप वेद जी थोड़ा याद रहा, थोड़ा छूटिया पड़ा, थोड़ा करा तो आपकी अनुमति हुआ, आपका टाइम हुआ तो मैं 2 लाइना सीताराम जी तो खास छोड़ा ही हमारे साथ और थाने में वेद जी ने थोड़ा याद करा दिया कहीं नौकरी करी वेद जी, कहीं वेद जी नौकरी वाले जहाँ पूरी 24 घंटा ड्यूटी पर या तो वेद जी आज थाकी बा प्यारी नौकरी याद कर दो हमारी प्यारी नौकरी। समझ नहीं आता कि तुझे प्यारी कहूँ कि नहीं, समझ नहीं आता तुझे प्यारी कहूँ कि नहीं, क्योंकि दिया भी तूने बहुत कुछ और लिया भी कम नहीं। जिंदगी को टाइम ले लियो नौकरी, क्योंकि दिया भी तूने बहुत कुछ और लिया भी कम नहीं। लिए हैं तूने मुझसे पूरे 40 साल, लिए हैं तूने मुझसे पूरे 40 साल, ये हैं तूने तोहफे बेमिसाल। मेरा मान सम्मान यश वैभव तुझसे ही तो आया है,
खट्टा मीठा नमकीन तूने ही खिलाया है। नौकरी अजदी बेची पद पर आया पद सेवा की। तो खट्टा मीठा नमकीन तूने ही खिलाया है, तूने ही तो हर बार मेरा मान रखा है। तन ढका झूठ नहीं कहूँगा, जो भी शौक फरमाया तेरी बदौलत ही आया है मेरी प्यारी नौकरी। कई कई बार तुझे निभाने में आंसू भी बहे, अपनों से हम दूर रहे, घर परिवार छू अपनों से हम दूर रहे, पर कहूँगा तुझे प्यारी ही, तेरे साथ ही मेरे काले बाल सफेद हुए। वाक पित्त कब न जाने अनेक हुए मेरी प्यारी नौकरी। तेरे हाथ पकड़ के ही मैं यौवन से प्रौढ़ तक आया, तेरी कुर्सी और मेज से रुतबा और रोब पाया। तेरी मेज पर रखी घंटी का भी अलग जलवा है, सही से इस्तेमाल करो तो खीर नहीं तो बासी हलवा है मेरी प्यारी नौकरी। बुरा न मानना मेरी प्यारी नौकरी, तूने ही मेरी आंखों में चश्मे लगा दिए, तूने ही मेरी आंखों में चश्मे लगा दिए, पर दुनिया के अनगणित रंग दिखा दिए। सबका आलोचक हुआ, भगवान राम का भी आलोचक है, दो चार जी का भी, तो पर दुनिया के अनगणित रंग दिखा दिए वो मेरी प्यारी नौकरी। अगर तू ना होती तो चूल्हे कैसे जलते, त्योहार कैसे सजते, बच्चों के चेहरे कैसे खिलते, भले बुरे लोग कैसे मिलते, भले भी मिले भले ज़्यादा मिले, भले बुरे लोग कैसे मिलते, वो मेरी प्यारी नौकरी। आज तेरे साथ ही मेरा आखिरी दिन होगा, अब हर दिन तेरे बिन होगा। पता नहीं खुश हूँ कि कल से नहीं आऊँगा ओस डाले, और दुखी भी हूँ कि कल से नहीं आऊँगा ओस डाले। अपन जो 12वीं दिन बोले ताड़ो बुरी भाई कौन से, तो मेरी प्यारी नौकरी। मेरे साथ मेरा खट्टा मीठा रिश्ता जो था, कई बार जरूरी भी और कई बार मजबूरी भी, मेरी प्यारी नौकरी। मैं तुझसे उम्र भर तुझे याद रखूंगा और तू भी मुझे भुलाना नहीं, वो मेरी प्यारी नौकरी, मुझे भुलाना नहीं, वो मेरी प्यारी नौकरी। तो डायरेक्टर साहब रिटायरमेंट कर पहुंचा लिया, तो होंगे जुदा आज ऐसी खबर आई है, दिल है बेचैन सांसें लड़खड़ाई है, देंगे हम आपको रिटायरमेंट पार्टी, होने लगी बेचैनी और आंखें भराई है। तो अब बात ये शब्द है हमारे दड़ीबा के लिए है, हमारो भी दड़ीबा के प्रति आकर्षण है, वेद जी के प्रति प्रेम है क्या, और वेद जी घनी घनी सेवा करी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बाजी मिश्रा वेद जी हमें अपनी नौकरी के बारे में, अपने बारे में या किसी और विषय पर दो शब्द कहना चाहें तो हमें भेजिए एक बार अनुभव करें। और जी गांव की तरफ से निवेदन है, पूरे गांव की तरफ से उनकी सेवानिवृत्ति हो चुकी है, तो आप अपना पूरा समय गाँव में रहती सुबह शाम में और इनकी मैं इससे ज़्यादा प्रशंसा करूं उतना सामर्थ्य मेरे शब्दों में भी नहीं है। अब अंत में नथु जी ओबरिया दो शब्द धन्यवाद। जी आपने 36 साल सेवा करी, बहुत बढ़िया। किसी आदमी दरवाजे में बैठे वो जो वापिस है, और बहुत ही वेद जी के रहने से देखो 4 जिला का मालिक बनया, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ और चूरू, 4 जिला का ऐसी मालिक बनाया। सब बीकानेर जार काम कर दो, खाली इंक्वायरी करी, आदड़ी बे के आशीर्वाद की मेहरबानी है, माता के आशीर्वाद यानी फिर भी गोपाल जी की इच्छा है गरीब में पाची सेवा करने की। वही बात है।